हेलो बच्चों, इससे पहले हम पॉलिनोमियल्स से संबंधित टर्म्स के बारे में जानकारी पहले वीडियो में हम दे चुके हैं। उससे आपको पहले के सारे टर्म्स के बारे में जानकारी हो जाएगी। अब हम पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे। पॉली मीन्स मेनी, नोमियल्स मीन्स टर्म, मेनी मीन्स बहु। मेनी शब्द का अर्थ आपको कहेगा बहुत, लेकिन मैथ में उसका आता है बहु, और टर्म्स का पद, दोनों को मिलाने में क्या होगा? बहुपद। तो पॉलिनोमियल शब्द का अर्थ हुआ बहुपद। इसका डिफिनीशन, दी चेन ऑफ या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एक पार्ट है पॉलिनोमियल। इसका हम डिफिनीशन करेंगे। The chain of terms in which the value of variables is whole number। वैल्यू जो होगा वेरिएबल्स का वह होल नंबर होगा। जैसे एग्जांपल लीजिए 2x 5 + 3, इसका क्या है? वैल्यू जो है वह 5 है। 5 क्या है? होल नंबर है। क्या है? 5 है। क्या है इसका? पावर। पावर जो है 5 है, होल नंबर है। क्या किसको? पॉलिनोमियल्स। एग्जांपल 2, 3x + 5 + 6y, इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल्स। इसको इस तरह से लिख सकते हैं 6y + 5, इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल्स, क्योंकि इसका पावर कितना है? 1 रहेगा तो भी पॉलिनोमियल्स होगा। तो हम समझ गए कि इसका पावर होल नंबर होना चाहिए। अब हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, क्या 2x ⁻² + 6 + 9x 5 पॉलिनोमियल्स है? नहीं, क्योंकि हमने कहा है कि इसका पावर होल नंबर होना चाहिए। क्या बताए? पावर इसका होल नंबर होना चाहिए। और -2 इसका पावर 5 तो होल नंबर है, लेकिन -2 नहीं है। अतः यह पॉलिनोमियल नहीं है। इसको हम लोग पॉलिनोमियल्स नहीं मानेंगे। और ऊपर वाले का होल नंबर है, इसीलिए हमने इसको पॉलिनोमियल्स माना। आपको अब पॉलिनोमियल्स में कोई दिक्कत नहीं है। अब अभी हम पिछले वीडियो में दिए थे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पॉलिनोमियल्स नहीं है, क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में पावर कुछ भी हो सकता है। या तो वह होल नंबर हो, या इंटीजर हो, या फ्रैक्शन में हो, तो वह अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा, परंतु पॉलिनोमियल्स नहीं होगा। आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल्स में डिफरेंस समझ गए होंगे। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उसमें पावर होता है, माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है। उसके अलावा आप ये भी समझिए कि पॉलिनोमियल्स जो है एक पार्ट है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक एक्सपेंडेड फॉर्म है और उसका एक पार्ट पॉलिनोमियल्स है। अंडरस्टैंड? कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब हम अगला पार्ट इसमें पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स के लिए हम क्या करेंगे? किसी भी पॉलिनोमियल्स के हर पावर को देखेंगे। इसमें वेरिएबल का पावर है 5, इसमें वेरिएबल का पावर है 3। इसमें वेरिएबल का पावर है इस पॉलिनोमियल्स में 5 और 3। 5 और 3 में कौन बड़ा है?
5 और 3 में कौन बड़ा है? 5 is greater than 3. 5 is greater than 3. So the power of polynomials is 5. So the power जो है polynomials is 5. है ना ज्यादा? इस तरह आप लोग दो सवाल सॉल्व करके देख लीजिएगा. 2x6 प्लस 9x3 प्लस 2. इसका डिग्री आपको निकालना है. फाइंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स. दूसरा है x8 6x3 प्लस 4. दोनों में आपको क्या पता करना है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स. अब हम आगे चलते हैं. आपने डिग्री को समझ लिया कि हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स. हाईएस्ट पावर ऑफ पॉलिनोमियल्स इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स. हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स. अब देखिए कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स. स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब हुआ कि आप उसको उसके पावर को पॉलिनोमियल्स में वेरिएबल के पावर को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें. जैसे यहाँ पर हमने लिखा 2x3 प्लस 6x5 प्लस 4x8 प्लस 4. ये तो पॉलिनोमियल हुआ. आप जानते हैं ये पॉलिनोमियल हुआ क्योंकि यह जो है चेन ऑफ टर्म्स है या चेन ऑफ टर्म्स है. साथ ही इसका पावर भी होल नंबर है. कहीं माइनस नहीं लगा हुआ है, न यह फ्रैक्शन में पावर है. तो यह तो पॉलिनोमियल्स हुआ. लेकिन यह इसका स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं हुआ. अब इसको हम यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? पहले हम हाईएस्ट पावर को लिखेंगे. उसके बाद उससे लोएस्ट पावर, उसके बाद उससे लोएस्ट पावर, उसके बाद ये हमारा हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स. इसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. अंडरस्टैंड? इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको. चलिए दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ. अब हम इससे नीचे चलते हैं. हम आपको दो सवाल के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए देते हैं. राइटिंग स्टैंडर्ड फॉर्म. इसको सॉल्व करिए. 2x10 9x8 9x2 6x4 5x3 प्लस 4. सेकेंड में x9 x2 x8 3x2. इस दोनों को आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेगा. ठीक है. अब हम चलते हैं टर्म के आधार पर. इसको लिख लीजिए. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. आपने इसको लिख लिया होगा तो अब हम इसको मिटा रहे हैं. पॉलिनोमियल्स को हम दो बेस के आधार पर डिवाइड करते हैं. पहला होता है नंबर ऑफ टर्म्स और दूसरा होता है डिग्री ऑफ टर्म्स. पॉलिनोमियल्स को डिवाइड हम दो आधार से, टू बेस पर कर सकते हैं. पहला नंबर ऑफ टर्म्स, अदर पावर ऑफ टर्म्स, यानी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स. तो पहले हम नंबर ऑफ टर्म्स के आधार पर
Polynomials are three types. On the basis of numbers of terms. Polynomials are three types on the basis of term. First, monomial. Monomial. Mono means one and meals means term, जिसमें one terms हो. आसान है. मोनो मीन्स वन और मियल मीन्स टर्म, जिसमें one terms हो. एग्जाम्पल 3x 5x स्क्वायर 9y 5 सब अलग अलग है. 3x अलग टर्म है, 5x स्क्वायर अलग टर्म है, 9x अलग टर्म है. सब में एक ही टर्म है. इसमें हम एडिशन नहीं दिए, बीच में सब्ट्रैक्शन नहीं दिए, तो यह एक एक टर्म हो गया. वन टर्म्स है. क्यों? इसके बीच में मैंने एडिशन सब्ट्रैक्शन यानी कि कोई भी साइन नहीं दिया है. दैट इज कॉल्ड मोनोमियल. सेकेंड, बायनोमियल. y means 2, nomials means terms, जिसमें दो टर्म्स हो. बाइनोमियल मीन्स जिसमें टू टर्म्स हो. क्या? तो जैसे 5x स्क्वायर प्लस 6 यह टू टर्म हुआ क्योंकि इसमें हमने साइन दिया. तो यह टू टर्म्स हुआ. फर्स्ट टर्म 5x स्क्वायर, सेकेंड टर्म 6. दैट इज कॉल्ड बाइनोमियल. 4y प्लस 6x. इट इज आल्सो पॉलिनोमियल और बाइनोमियल क्योंकि इसमें टू टर्म्स है. अंडरस्टैंड? कहीं दिक्कत नहीं. तीसरा ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल 3 टर्म्स. हमने इसका डेफिनेशन नहीं लिखा है, लेकिन इसका डेफिनेशन है मतलब मोनोमियल्स द पॉलिनोमियल्स व्हिच हैज वन टर्म. द पॉलिनोमियल्स व्हिच हैज वन टर्म मोनोमियल. द पॉलिनोमियल्स व्हिच हैज टू टर्म्स that is called binomials. And trinomials which has three terms. The polynomials which has three terms. One term, two terms, three terms. One terms monomial, two terms binomial, three terms trinomials. Trinomials का example 3x cube 5x square plus 6. आप देखते हैं इसमें पहला टर्म हुआ, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म. थ्री टर्म्स है क्योंकि हम एडिशन दिए हैं. सब्ट्रैक्शन भी देंगे तो टर्म होगा. इट इज ऑल्सो ट्राइनोमियल्स क्योंकि माइनस के यहाँ जो भी टर्म्स जो है वो हुआ और उस टर्म्स की हम काउंटिंग करेंगे. यदि हम कॉमा देते तो नहीं करते, लेकिन हमने कॉमा नहीं दिया है, इसमें साइन दिया है. या थ्री टर्म्स का हो गया मोनोमियल्स, मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स. और इसके अलावा जितने भी होंगे मोर देन थ्री टर्म्स, जो भी टर्म्स होंगे सब पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे. इससे ऊपर के जो भी होंगे पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे. इसमें मोर देन थ्री टर्म्स. अब देखिए ये भी पॉलिनोमियल्स है. इट इज ऑल्सो पॉलिनोमियल्स, लेकिन हमको काम मार्क थ्री तक की ही काउंटिंग की आती है. मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स इतना ही मेरे बुक में आता है, उतना ही का काम है, उतना हमने पढ़ लिया. उससे ज्यादा जितना भी होता है उसको हम पॉलिनोमियल्स नाम देते हैं. वैसे ये सारे पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं. हमको लगता है इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी. यदि कोई दिक्कत हो रही हो तो आप लोग हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, हम उसका आपको आंसर देंगे. हम प्रयास करेंगे कि इससे अगले क्लास में हम डिग्री वाला जो है डिग्री के आधार पर ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री दें, और इस आधार पर जो है हम आपको समझाएंगे. आप लोग समझते हैं इसको तो कमेंट करके बताइए, और कहीं कोई दिक्कत है तो भी कमेंट करिए. हम मैथ को इजी करने का भरसक प्रयास करेंगे और मैथ इजी है ही.
यदि आप इंटरेस्ट लीजिएगा तो इसकी गारंटी है कि मैथ को खुद ईजी बना देंगे। ठीक है, तो आप इसको नोट करिएगा, सवाल बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में डालिएगा। थैंक यू।